अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओ। सऊदी अरेबिया ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान पर हक है कि उसको ये जगह दी जाए। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक वो कामयाबी है हिंदुस्तान की, और हम जो है वो इस पर खुशियां मना रहे हैं कि हमने कर्जे की मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पर खुशियां मना रहे हैं। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बने। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल GDP है वो पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है। इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया यूनाइटेड नेशन। भाई दुनिया आप एक तो उस जो दुनिया ग्लोबल अलायंस बनेगा उसमें एक तो आप हैं, दूसरा कौन होगा? करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूँ कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडेन से मिले। वहां पे 5 मुआहिदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहिदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंड्थ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत बहुत ही लंबे समय से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग कर रहा है। और दोस्तों इस समय की खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के माई बाप मुल्क यानी कि सऊदी अरब ने भी भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। जी हाँ, सऊदी अरब ने खुलेआम कह दिया है कि वह P5 नेशन के दोहरे चरित्र से दुखी है और वो नहीं चाहता है कि यही देश हमेशा हर मुद्दे पर अपना वीटो जमा के रखें। वह अमेरिका पर खासा नाराज है, लेकिन उसने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए। यह खबर पाकिस्तान को हिलाने वाली है और पाकिस्तानी मीडिया में इस बात से मातम छाया हुआ है कि सऊदी देश आखिर क्यों खुलेआम भारत का समर्थन कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने हिंदुस्तान का जो केस है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एशिया की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं सिवाय चाइना के, और इंडिया बरहक है कि उसको ये जगह दी जाए। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक वो कामयाबी है हिंदुस्तान की। जैसे नज़र आ रहा है हिंदुस्तान और ये अरब एमिरेट्स और अब सऊदी अरेबिया ये एक क्लोज कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसमें मोहम्मद बिन सलमान का जो ये बयान है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में, UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पे जगह दी जाए, ये सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों के लिए एक मुबारकबाद है कि उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो रियासत है, उनके जो लोग हैं, उनकी अरब वर्ल्ड के दुनिया में भी अब जो साख्त है वो मानी जा रही है। और बिल्कुल मुनासिब बात है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जहां होती है वहां पे और किस्म के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है हिंदुस्तान के लिए। अभी तक ये मोनोपोली ये उनकी सेकंड वर्ल्ड वॉर की विक्टोरियस पावर्स, और उसमें एक इन्होंने चाइना डाल दिया था। अब चाइना का भी इनको हमेशा लगता है कि यार मे बी द चाइनीज डिडंट डिजर्व टू बी देयर, हम यूरोपियंस ही सारी दुनिया को चलाते रहे। तो मेरा एशियन लोगों से और अफ्रीकन लोगों से एक अपना भी है कि यार इट्स टाइम दैट वी लर्न टू कोऑपरेट। इंडिया का जो ये है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में
परमानेंट मेंबर की सीट के लिए वी क्वालिफाई। इसको अब सऊदीज ने भी एंडोर्स कर दिया है। दिस इज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। आपको क्या लगता है इस तरह के हालात में वेस्टर्न वर्ल्ड या दुनिया पाकिस्तान की बात सुनेगी जब इंडिया ने अभी अफ्रीका को ग्लोबल साउथ को होने की वजह से G20 में मेंबर बनाया है और फर्स्ट वर्ल्ड कह रही है कि उनको UNSC में होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता है हमारी डिप्लोमेसी जो है वो आउटडेटेड किस्म की डिप्लोमेसी है? भाई दुनिया आप एक तो उस जो दुनिया ग्लोबल अलायंस बनेगा उसमें एक तो आप हैं, दूसरा कौन होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से शुरू करें तो इस वक्त दुनिया में सबसे जो करीब तरीन पार्टनर है जो नेटो से बाहर निकल के अटलांटिक जो के उस पार जाके, तो वो भारत है। ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छी बात है। दे हैव नो इंटेलिजेंस, दे आर ब्लडी फूल्स। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एग्जैक्टली। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है? किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? एंड द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर, 7th लार्जेस्ट आर्मी, और यू 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को लोग आके तुम्हें सबक सिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? क्या यार। और अभी क्या किया इन्होंने? और देखिए, माफ करिए, मैं तो समझता हूं कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं आपको बता सकता हूँ? देखिए, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान में तो सब सेल पर जा रखा है, एयरपोर्ट सेल पर, जिन्ना का पार्क सेल पर, ये सेल पर, वो सेल पर इसमें अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात आई है सऊदी has stepped in a big way। सर, हमारे पास क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान के बारे में और ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था, और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।